नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं बाल मनोविज्ञान आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला हमारा प्रश्न है, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। पहला ऑप्शन है उत्तेजना, दूसरा ऑप्शन है कपट और प्रसन्नता, तीसरा ऑप्शन है भय, क्रोध और स्नेह, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। तो हमारा सही जवाब रहेगा भय, क्रोध और स्नेह है। वाटसन ने नवजात शिशुओं में मुख्य रूप से भय, क्रोध और स्नेह से संबंधित संवेगों को ही माना है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, पेस्टोलॉजी के 3.h के संप्रत्यय में h का क्या अर्थ है। यानी 3.h के संप्रत्यय में h का क्या अर्थ है। पहला है हेड, दूसरा है हार्ट, तीसरा है हैंड, चौथा है उपयुक्त सभी। तो ये तो जाहिर सी बात है, सभी के सामने दिखाई दे रहा है। 3.h के संप्रत्यय आपने सोच ही लिया होगा। ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। यानी पेस्टोलॉजी में 3h है, उसमें हेड, हार्ट और हैंड रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, डी एनीमा रचना है। डी एनीमा रचना किसकी है, यानी ये एक पुस्तक का नाम है। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन में है सुकरात, तीसरा है ऑप्शन में है स्किनर, चौथे ऑप्शन में है वुडवर्थ। तो यह है डी एनीमा किसकी पुस्तक है, सोचिए। यह डी एनीमा पुस्तक जो है वो अरस्तु की पुस्तक है। तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा अरस्तु, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है। पहला ऑप्शन है कम प्रभावशाली, दूसरा ऑप्शन है बहुत प्रभावशाली, तीसरे ऑप्शन में है सामान्य, चौथे ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है, सोचिए। हमारा सही उत्तर जो है वो रहेगा कम प्रभावशाली। स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम जो है वो कम प्रभावशाली होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है, बुट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है। इन बुट ने जो स्कूल स्थापित किया था उसका क्या नाम रहेगा। पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, दूसरा है प्रकायवाद, तीसरे ऑप्शन में है संरचनावाद, चौथे ऑप्शन में है साहचर्यवाद। सोचिए, बुट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम मनोविश्लेषणवाद, प्रकायवाद, संरचनावाद या साहचर्यवाद क्या रहेगा। तो ये रहेगा हमारा राइट आंसर संरचनावाद। बुट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम संरचनावाद। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है वह है बाल्यावस्था में, दूसरा ऑप्शन में है किशोरावस्था में, तीसरे ऑप्शन में है शैशवावस्था में, चौथे ऑप्शन में है वृद्धावस्था में। तो बताइए, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है यह व्यक्ति के जीवन में कब होता है। यह राइट रहेगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में व्यक्ति के अंदर, या कह सकते हैं कि बालक के अंदर, समाज के अंदर अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्ष रहता है कि मैं इससे बेस्ट दिखूं, मैं यहाँ रहूं, मैं ऐसा रहूं। तो किशोरावस्था में ये समझ रहता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किसने किया। ऑप्शन में रहेगा वाटसन द्वारा, दूसरे ऑप्शन में रहेगा एबिंगहाउस द्वारा, तीसरे ऑप्शन में रहेगा एंजेल द्वारा, चौथे ऑप्शन में रहेगा ह्यूम द्वारा। तो विज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया था। तो वो रहेगा हमारे, सही रहेगा वाटसन। वाटसन ने ही सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। इससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर किसी ने नहीं किया है तो। अगला हमारा जो प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न जो रहेगा वो है, लिखित में से स्टेने हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, दूसरे ऑप्शन में है पुनर्बलन का सिद्धांत, तीसरे ऑप्शन में रहेगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत, चौथे ऑप्शन में है द्वितात्विक सिद्धांत।
तो निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो वो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। निम्नलिखित स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, शिशु का विकास प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन है जन्म के पश्चात, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में, तीसरा ऑप्शन है बाल्यकाल में, चौथा ऑप्शन में रहेगा गर्भकाल में। यह बहुत ही आसान प्रश्न है। तो शिशु का विकास जो है वो प्रारंभ होता है गर्भकाल में। गर्भकाल के अंदर ही बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। अगला 60 नंबर हमारा प्रश्न रहेगा, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? यानी अंतर्दृष्टि अधिगम है, इसमें किस प्रकार की समस्या की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? पहला ऑप्शन है संपूर्ण स्थितियों पर, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक स्थिति पर, तीसरा ऑप्शन है विशेष स्थिति पर, चौथे ऑप्शन में है लुप्त स्थिति पर। तो समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? वो रहेगा संपूर्ण स्थिति पर। अंतर अधिगम सिद्धांत जो है वो हर एक समस्या या संपूर्ण समस्याओं पर ध्यान देता है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला हमारा प्रश्न जो है 61 नंबर, वो रहेगा, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है विलियम वुड्स, दूसरा ऑप्शन है विलियम जेम्स, तीसरे ऑप्शन में है अरस्तु और चौथे ऑप्शन में है कोई नहीं। तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को। विलियम वुड्स और विलियम जेम्स में ध्यान रखना, अमेरिकी मनोविज्ञान जो है विलियम वुड्स रहेगा। 62 नंबर प्रश्न है, छात्र में वृद्धि होती है। पहले ऑप्शन में है पर्यावरण से, दूसरे ऑप्शन में है मस्तिष्क से, तीसरे ऑप्शन में है तंत्रिका तंत्र से, चौथे ऑप्शन में है वंशानुक्रम से। तो छात्र में वृद्धि किससे रहती है? वंशानुक्रम से। छात्र में हमेशा वृद्धि जो है वंशानुक्रम से ही रहती है, वंश दर वंश। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पहले ऑप्शन में है विलियम वुड्स, दूसरे ऑप्शन में है विलियम जेम्स, तीसरे ऑप्शन में है अरस्तु और चौथे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, कोई अन्य ही है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये रहेगा विलियम वुड्स। यानी अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स और ये प्रयोगात्मक का विलियम वुड्स। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मनोविज्ञान, दूसरा ऑप्शन है बाल विवृद्धि, तीसरे ऑप्शन में बाल विकास, चौथे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बाल विकास। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होती है? पहला ऑप्शन है बाल्य अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर किशोरावस्था में और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में। क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक रहती है? यानी क्रोध हमें सबसे ज़्यादा किस अवस्था में आता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो ये रहेगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था के अंदर सबसे ज़्यादा क्रोध आता है, हर एक छोटी छोटी बातों पर ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, ये किशोरावस्था में मुख्यतः रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकास संस्था कहाँ स्थित है? यानी यहाँ भारत की बात हो रही है। भारत में कहाँ है? फैजाबाद में, दूसरे ऑप्शन में है कानपुर में, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ में, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद में। तो ये कहाँ रहेगी? ये रहेगी हैदराबाद के अंदर। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था जो है वो हैदराबाद के अंदर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन में है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, दूसरा ऑप्शन है मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में, तीसरा ऑप्शन है चेतना का असीमित परिस्थितियों में, चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र क्या रहेगा? वो रहेगा मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, TAT व्यक्तित्व प्रशिक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? पहला है व्यक्तिनिष्ठ विधि, दूसरा ऑप्शन है अप्रत्यक्ष विधि, तीसरा ऑप्शन है अर्ध
प्रक्षेपी विधि, चौथा ऑप्शन है प्रक्षेपी विधि। तो राइट आंसर रहेगा प्रक्षेपी विधि, डी ऑप्शन। TAT व्यक्तित्व प्रशिक्षण प्रक्षेपी विधि द्वारा होता है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा निम्नलिखित में से आदत होती है। पहला ऑप्शन है संवेदात्मक क्रिया, दूसरा ऑप्शन है मूल संवेगात्मक क्रिया, तीसरे ऑप्शन में है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति और चौथे ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो कौन सी आदत होती है, संवेगात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक, पूर्व अनुभव की या सारे? तो ये हमारा राइट रहेगा, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति मुख्य आदत होती है। अगला हमारा 70 नंबर क्वेश्चन रहेगा सन 1889 में बूट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? पहला है जीवन पर्यंत विधि, दूसरे ऑप्शन में प्रयोगात्मक विधि, तीसरे ऑप्शन में है प्रश्नावली विधि, चौथे ऑप्शन में है मनोविश्लेषणात्मक विधि। सन 1889 में बूट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया था? तो ये रहेगा हमारा, बताइए कौन सा सही रहेगा? प्रयोगात्मक विधि। सन 1889 में बूट ने प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया था। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? पहला है तत्परता को, दूसरा ऑप्शन है काम प्रवृत्ति को, तीसरा ऑप्शन है अभ्यास को, चौथा ऑप्शन है प्रभाव को। तो क्या सही रहेगा? थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसकी रहती है? तो ये प्रधानता जो है वो रहती है अभ्यास की। एंड थॉर्नडाइक ने जो अधिगम नियम दिया है उसमें सर्वाधिक अभ्यास के बारे में बताया है, बार बार प्रयोग करते रहें या अभ्यास करते रहें। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बार बार आता रहता है, हर कंपटीशन में लगभग देखने को मिल जाता है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण। कैसा रहेगा बताइए? ये रहेगा धनात्मक स्थानांतरण। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, ये धनात्मक है। अगर साइकिल चलाने वाला स्कूटर नहीं चलाना सीख पा रहा है तो वो ऋणात्मक रहेगा। तो ये हमारा राइट रहेगा, डी धनात्मक स्थानांतरण। अगला प्रश्न है बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन है JB वाटसन, दूसरा है बूट, तीसरा है स्टोन, तीसरा है स्किनर। किसने किया था? JB वाटसन ने। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन JB वाटसन ने किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं वाटसन, जीन पियाजे व बुनर, या कोहलर या कोपका, या इनमें से कोई नहीं? संज्ञानवादी पद्धति के जनक जो हैं वो है जीन पियाजे व बुनर। दोनों ने मिलकर संज्ञानवादी पद्धति का जनक माना जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 75 नंबर। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक और चौथा है जीवन इतिहास विधि। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या जीवन दर्शन, कौन सी विधि रहेगी? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कल की वीडियो हम आगे डालेंगे। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा प्रयोगात्मक विधि। धन्यवाद सभी का।